हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें नई भर्ती आई है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें अटल उत्कर्ष विद्यालय में नई वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट है। केवीएस भर्ती के बारे में अपडेट है और आपकी यहाँ पर जो पद रिक्त हैं शिक्षकों के, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट है और बीआरपी, सीआरपी भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण रूप से अपडेट है और साथ ही साथ इसमें थोड़ी-सी अपडेट आपकी प्राथमिक भर्ती को लेकर है और आपकी यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। यदि आप तक समय से अपडेट पहुँचेगी, तो आप आने वाली भर्तियों में समय से आवेदन कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, देख लेते हैं। इसमें देखिए कहा गया है प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में अब विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यानी कि अब जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें अपने-अपने विषय के जैसे इंटर कॉलेज में होते हैं और भी अन्य कॉलेजों में होते हैं विषयवार शिक्षक, उसमें अब विषयवार शिक्षक रखे जाने हैं। व्यवस्था की जानी है, सुनिश्चित की जानी है कि अब वहाँ पर विषयवार शिक्षक पढ़ाएँगे। जैसे गणित का टीचर गणित ही पढ़ाएगा, हिंदी का हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी पढ़ाएगा। ये अब विषयवार सुनिश्चित हो गया है प्राइमरी स्कूलों में। प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में अब विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके लिए जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में कई ऐसे शिक्षक हैं जहाँ छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की ज़्यादा। इससे अन्य विद्यालयों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो कई विद्यालय में ऐसे जहाँ विज्ञान, गणित, सामान्य विषय, भाषा विषय 2-2 शिक्षक नियुक्त हैं। ऐसे में भाषा के शिक्षक विज्ञान विषय को कितना पढ़ाएँगे, इसे समझा जा सकता है। आगे कहा गया है कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 2 शिक्षक हैं। नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों में से ऐसे विद्यालयों की सूची माँगी गई। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की सूची माँगी है, ताकि ऐसे शिक्षकों का समायोजन किया जा सके। ईडीओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सभी ब्लॉकों में ऐसे शिक्षकों की सूची माँगी गई है। देखिए, ये खबर कल भी लगी थी थोड़ी-सी और थोड़ी-सी मैंने आपको इसको आज भी दिखा दीजिए, आज भी जो अपडेट आई थी उसके अनुसार आपको मैंने दिखा दी। एक बार पूरी सूची उपलब्ध हो तो ऐसे शिक्षकों को जिस विद्यालय में आवश्यकता होगी, वहाँ तैनात किया जाएगा ताकि प्रत्येक विषय के शिक्षक विद्यालय में पर रहें। आगे देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ पर अटल उत्कर्ष विद्यालय में आपके देखिए नई भर्ती भी है और उसमें कुछ कहा भी गया है पदों को जो भरना है, जो खाली रह गए हैं उनके बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर। देखिए, जीजीआईसी डीडी हार्ट को अटल उत्कर्ष का दर्जा देने के साथ ही इसे सीबीएसई के तहत संचालित किया गया, लेकिन पूरे साल शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। अब यहाँ के विद्यार्थी बगैर गुरु ज्ञान के ही बोर्ड परीक्षा देंगे। शिक्षक ना होने से अब तक कोर्स पूरा नहीं हो सका। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तिथि नजदीक आते ही विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ने लगी है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। डीडी हार्ट में हिंदी, गणित, भूगोल और संस्कृत के प्रवक्ता नहीं। जीजीआईसी में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासन स्तर पर ही संभव है। हिमांशु नोगाई खंड शिक्षा अधिकारी डीडी हार्ट ने 2021 में जीआईसी डीडी हार्ट को अटल उत्कर्ष का दर्जा देने के साथ ही विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के सपने दिखाए। तब विद्यार्थियों की उम्मीदें थी कि उत्कर्ष विद्यालयों में बनने के बाद यहाँ हर विषय के शिक्षक तैनात होंगे, उन्हें बेहतर ज्ञान मिलेगा। उनकी यह उम्मीद अब तक अधूरी है। 3 साल बाद भी गणित, हिंदी, भूगोल, संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषय में प्रवक्ता नहीं है। पूरे साल विद्यार्थियों ने बगैर गुरु के इन विषयों का ज्ञान लिया। प्रवक्ता न होने से कोर्स भी पूरा नहीं हो सका। बोर्ड परीक्षा शुरू होने से सिर्फ कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में इन विषयों की पढ़ाई न होने से परीक्षा नजदीक आते ही विद्यार्थियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी हैं। देखिए, आगे कहा गया है कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटेटर की तैनाती का खर्चा भी उठाने पर दानाचार्य उमेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व स्कूल भ्रमण पर आए एनआरआई राजभट्ट ने स्कूलों की जरूरतों की जानकारी लेकर समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने विद्यालयों में संस्कृत विषय के शिक्षक की तैनाती के साथ ही छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटेटर की तैनाती का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया। नए शिक्षा सत्र में यह काम किया जाएगा। आगे कहा गया है इसमें देखिए यहाँ पर कौन से पद रिक्त हैं और भी अन्य जो इससे नीचे दिखाने वाला हूँ वहाँ भी पद रिक्त हैं और वहाँ भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जीजीआईसी में गणित अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के प्रवक्ता के पद रिक्त। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में कई वर्षों में प्रवक्ता गणित समाजशास्त्र के पद रिक्त चल रहे हैं। इसमें विद्यालयों की छात्राओं और उनके अभिभावकों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय प्रशासन की ओर से इन विषय में छात्राओं की पढ़ाई के लिए काम चलाओ व्यवस्था की जा रही है। नगर के प्रमुख विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लंबे समय से बनी शिक्षकों की कमी कारण अभिभावकों में नाराजगी है। प्रवक्ता गणित का पद 2022, प्रवक्ता समाजशास्त्र का पद 2015 से रिक्त चल रहा है। साथ ही अर्थशास्त्र के पद पर कई वर्षों से काम चलाओ व्यवस्था चल रही है। काम कम छात्राएं एवं अभिभावक परेशान हैं।
जिससे कि यहाँ नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि जिससे उनकी परीक्षा नज़दीक है और अभी भी यहाँ पर शिक्षक इतने साल हो गए नहीं आ पाए हैं। उनका कहना है कि जब शहर के बीच स्थित विद्यालय के ये हाल है, तो दूरस्थ के क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? और सही बात है यहाँ पर। कहा लेकिन आईसीएसई श्रीनगर में गणित जैसे महत्वपूर्ण पदवी अतिथि शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर गणित के शिक्षकों की और भी अन्य शिक्षकों की अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जानी है। यहाँ पर देखिए आपके 599 पदों की वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो ये देखिए आज इतना खाली और सिर्फ़ आश्वासन दिया गया है कि हम इनको ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इसमें अभी तक इन्होंने नहीं निकाला है। आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो बस मैं आपको यही अपडेट देता हूँ कि जैसे भी हम बात करते हैं आगे जाकर, तो बस यही आश्वासन मिलता है कि जल्द ही इन पदों को निकाला जाएगा, भरा जाएगा। नया सत्र शुरू होने से पहले-पहले ये पद भर दिए जाएँगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं लग रही है। बस यही आश्वासन दिया जा रहा है कि निकालेंगे जैसे ही शासन प्रशासन का कोई भी निर्देश आता है, उसके अकॉर्डिंग ये पद निकाले जाएँगे, इन पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। आगे कहा गया है प्रधानाचार्य सुमलता पवार ने कहा का कहना है कि रिक्त पदों की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। इन पदों को अतिथि शिक्षकों की तैनाती भी नहीं है, जिसके कारण कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। कहा छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए एलटी शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ आपके एलटी की व्यवस्था की गई है और अतिथि शिक्षकों और तैनाती की जानी है। आगे इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं, जिले के आदर्श सरकारी विद्यालयों में 37 अध्यापक नियुक्त होंगे। इसके लिए विभाग की ओर से अध्यापक देखिए यहाँ पर साफ-साफ भर्ती निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विभाग की ओर से अध्यापकों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 15 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। देखिए इसमें 15 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे कहा गया है इसमें जिले के 12 आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की भर्ती की जानी है। देखिए यहाँ पर आपकी भर्ती की जानी है, यहाँ पर आपके क्या निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है और इसमें 12 आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की भर्ती की जानी है। इसमें से आदर्श विद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अफसर बनाने की ओर से रिक्त पदों पर 2 फरवरी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 2 फरवरी को विज्ञप्ति जारी हो गई है आपके, जिसमें अध्यापक के चयन के लिए विभाग में आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि चयनित अध्यापकों को नए सत्र के लिए आदर्श विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। आगे देखिए बीआरपी और सीआरपी भर्ती के लिए क्या कहा गया है, देख लीजिए। सीआरपी और बीआरपी भर्ती के लिए पोर्टल की विसंगति दूर करेगा। समग्र शिक्षा के तहत लटकी सीआरपी भर्ती पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कौशल विकास के समायोजन विभाग में समन्वय स्थापित कर प्रयाग पोर्टल में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र निस्तारण कराए, ताकि शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। आगे देखिए कहा गया है इसमें विद्यालय शिक्षा विभाग में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन सीआरपी के कुल 285 पदों एवं संकुल स्तर पर संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी के 670 खाली पदों पर कार्मिकों की तैनाती होनी है, लेकिन प्रयाग पोर्टल को विसंगति के चलते इसमें देरी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने विभाग की के सचिवालय में हुई बैठक में प्रयाग पोर्टल की आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग से संबंधित शासनादेश में अधिक संशोधन प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इन पदों के लिए भर्ती के बाद सीआरपी और बीआरपी जिम्मेदारियों से सैकड़ों शिक्षकों को भी मुक्त किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी 2500 पदों को भी आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है। आगे कहा है इसमें देखिए आप देख लीजिए इसमें देखिए कहा गया है देहरादून समग्र शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय से सीआरपी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन एवं बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की भर्ती विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधा शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारी कौशल विकास से देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इनको निर्देश दे भी दिए गए हैं। आगे देखिए इसमें कहा गया है बीआरपी और सीआरपी भर्ती की तैनाती का विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया। 955 पर ये कई वर्षों से लटकी है, जिसमें नियुक्ति की जानी है। केंद्र पोषित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत सृजित पदों की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालयों में डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री वाली करोड़ राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कल भी कहा यह अपडेट प्राप्त हुई थी मुझे, तो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। आज भी ये प्राप्त हुई है, तो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भर्ती जिसमें की जानी है बीआरपी, सीआरपी के माध्यम से। आगे देखिए इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं, इसमें विलंब पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से प्रयाग पोर्टल का समाधान निकालिए और इसमें भर्ती कराइए, जो भी कठिनाइयाँ हैं दूर कीजिए। इसमें देखिए इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जो भी खामियाँ हैं उनको खामियों की वजह से भर्ती अटकी है, उनको दूर कीजिए और चतुर्थ श्रेणी के जो 2500 पद हैं, उनको भी भरिए। वो भरने के लिए निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द इनको कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि इनमें जो भी पद हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि आने वाली जो भी खामियाँ हैं उनको दूर करने के साथ ही इस पे नियुक्ति के लिए जल्दी से जल्दी आदेश दिए गए हैं और जल्दी ही जल्दी इन पदों को भरा जाना है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर केवीएस की भर्ती निकाली गई है। जो भी इच्छुक हैं वह अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपके केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में निकाली गई है। यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से
क्या रखे जाने हैं टीचर, जिसमें आपके देखिए यहाँ पर साफ-साफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2025-26 के लिए पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, बीएड, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता और नर्स के लिए पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह बॉक्स इंटरव्यू आपका 12/2/2025 को आयोजित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर और मूल दस्तावेजों की छायाप्रति दिनांक 12/2/2025 को सुबह 9 बजे तक लेकर आएँगे। यहाँ पर कहा है 10 बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति पूर्णतः तथा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर होगी। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कोई डीए नहीं देय होगा। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।